एग्रीमेंट बनता था ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जब होती थी तो ये हम लोगों का बन जाता था एग्रीमेंट। ठीक हो गया। फिर मैंने पढ़ा था कि वो एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो वो बन जाता था कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सिंपल सी एक फार्मूला है, एक डायग्राम है इसको समझने के लिए कि जब भी ऑफर की जाएगी अगर दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसे कबूल कर लेता है, वो एक्सेप्टेंस बन जाती है। जैसे एक्सेप्टेंस बनेगी वो एग्रीमेंट हो जाएगा, जैसे ही एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा तो वो बन जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो आज इसमें पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, लीगल फॉर्म में उसको कैसे फुलफिल किया जाता है। पहला है कि वो कहता है कि एक्सेप्टेंस का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है गिविंग कंसेंट। गिविंग कंसेंट जो है इसका मीनिंग है कि इसका आप कह देंगे भाई इसका अगर सिंपल कोई पूछ लेंगे इसका मतलब क्या आप लेंगे तो ये लीगल फॉर्म में कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है रजामंदी। आप अपनी रजामंदी जिस चीज़ को देते हैं उसे कंसेंट कहते हैं। ये एक्सप्रेशन होता है ऑफरिंग की तरफ से कि भाई जिसको ऑफर की जाती है कि ये एक्सप्रेशन है कि यस मैं इसको कबूल करता हूँ और इसकी जितनी भी लीगल टर्म्स हैं मैं उसके लिए वो खुद को बाउंड कर लेता है। जैसे कि अगर ज़मीन का कोई मुआहदा है हम उसे कहते हैं कि हम किसी बंदे ने उसे ऑफ़र कराई है, ऑफरर ने ऑफरडी को ऑफ़र कराई है और ऑफरडी उस पर एक्सप्रेशन जाहिर करता है कि यस कंसेंट देता है कि मैं वर्बल भी हो सकता है। एक्सप्रेशन का मतलब इसलिए उन्होंने यहाँ पे लगाया देखिए बाज़ औक़ात अगर वो रिटर्न में ऑफर गई है तो वो रिटर्न में उस पर जवाब देगा। अगर वो कोई बोलकर कहता है कि मैं आपको इसको सेल करना चाहता हूँ और ऑफर इसको कहता है कि मैं इसको ख़रीदना चाहता हूँ तो ये बोल के इसके सेंस में हो जाएगा। या जैसे आप समझ लें कि कोई वैसे अपना सारी ला कर भी एक एक्सप्रेशन है कि यस ठीक है मुझे ले आए। कोई जाके कोई चीज़ सेल करता है कि सर ये तो फिर आगे से वो ठीक है अभी मुझे दे, मतलब वो आप उसको ऑफर कर रहे हैं वो उसको एक्सप्रेशन दे रहा है। एक्सप्रेशन इस पर जैसे उसने यहाँ पर लिखा है ये एक समझने के लीगल फॉर्म में आपको समझाने के लिए, क्योंकि जैसे ही वो उसकी कंसेंट देगा तो वो भी उसका लीगली तौर पर बाउंड हो जाता है मुआहदे का। सेक्शन इसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस का जो सेक्शन है 2B वो उसको डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2B कि ये है क्या। यहाँ पर अगर पूछ लेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन सी जगह है जहाँ पर इसको डिफाइन किया गया है तो ये 2B में इसकी एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन है। सेक्शन लिखेंगे, सेक्शन के एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto। जब जिस बंदे को ऑफ प्रपोजल दिया जाता है वो अपनी क्या दे, सिग्निफाइज कर दे अपनी असेंट कंसेंट उस पर, तो उस प्रपोजल को समझा जाता है कि ये प्रपोजल काबिल कबूल हो चुका है, इसको कबूल कर लिया गया है। तो फिर जब ये प्रपोजल हो जाएगा मतलब एक तरफ से जा रही है ऑफर दे रहा है, इसकी अगर डेफिनेशन देख लें तो जो ऑफर करने वाला है अगर वो ऑफर कर रहा है या प्रपोजल दे रहा है और वो दूसरा बंदा उसको असेंट दे दे, कंसेंट दे दे कि आप जो प्रपोजल दे रहे हो उस पर मैं असेंट देता हूँ तो ये बन जाएगा एक्सेप्टेंस। ठीक हो गया, ये क्या बनेगा एक्सेप्टेंस। और यही जो प्रपोजल जब एक्सेप्टेड बन जाता है तो इसको क्या बोलते हैं कि ये एक प्रॉमिस बन गई। प्रॉमिस भी आप इसे कह सकते हैं ना। देखिए ये प्रपोजल को ले रहा है ना, प्रपोजल को ले रहा है। जब एक प्रपोजल दिया जाए और जो प्रपोजी है या उसको एक्सेप्ट कर ले या प्रॉमिसर है जब प्रॉमिस कर लेता है अपनी ऑफर करता है दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है तो ये क्या बन जाता है कि प्रॉमिस भी बन जाता है। ये अलग अलग ये लीगल फॉर्म में आपकी डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमने पाकिस्तान में जो हम पढ़ेंगे बार बार वो प्रपोजल ही पढ़ते हैं और ये जो ऑफर है ये आपको समझाने के लिए इंग्लिश टर्म है जो कि यहाँ पे यूज़ की जाती है। जो हमने पहले लेक्चर में मैंने आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ाई थी जब ऑफर की तो वो मैंने प्रपोजल के सेंस में ही पढ़ाई थी कि इसको प्रपोजल लेते हैं क्योंकि ऑफर जो है वो इंग्लिश है का वर्ड है, इंग्लिश टर्म है, लेकिन उसका मतलब भी वही होता है जो कि प्रपोजल का होता है। इसकी एग्जांपल कैसे है कि ऑफर टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर ₹5 लाख बी एक्सेप्ट द ऑफर, दिस इज एन एक्सेप्टेंस। उसको ऑफर दी गई 5 लाख रुपए की कि उसने सेल करना है
अपना घर 5 लाख रुपए में, और भी अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो इसको कहते हैं कि ये एक्सेप्टेंस हो चुकी है। अब इसके एसेंशियल्स क्या हैं? क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इसके तकाजे हैं जिनको पूरा हो अगर किया जाए तो हम कह सकते हैं कि ये लीगली फॉर्म में एक्सेप्टेंस प्रॉपर हुई है। एक्सेप्टेंस बाय ऑफरी, सबसे पहले यही जाहिर किया जाए। देखिए यहाँ पर समझने की टेक्निकल बात है, उसने ये कहा है कि एक्सेप्टेंस बाय ऑफरी, कि ऑफरी खुद उसे एक्सेप्ट करे। फर्स्ट वन है एक्सेप्टेंस बाय ऑफरी। ऑफरी जिसको ऑफर किया गया है वो खुद उसको एक्सेप्ट करे। An offer can be accepted only by the person to whom it is made, कि हमेशा उसी को ही वही काबिल कबूल करेगा जिसको इसको ऑफर की जाती है। It cannot be accepted by another person without the consent of the offerer। अब मैंने कहा भाई आप मेरी ये पेन खरीदें, बीच में से मैंने तो ऑफर उसे किया है ना, मैंने बाहर नहीं की। ये आप जो है ना स्पेशल ऑफर, जैसे मैंने कहा था जनरल ऑफर नहीं है। मैंने कहा मैंने ये पेन आपको देना है, आपने उठ के कह दिया कि मैं इस पेन को खरीदने के लिए तैयार हूँ। मेरी कंसेंट जब तक नहीं होगी, क्योंकि मैंने फिर आपको सेल नहीं करना, ना आप इसको एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, क्योंकि ऑफर के लिए पर्सन स्पेसिफाई कर दिया गया है कि मैंने इसको ऑफर की है। आप उठ के बेशक उससे ज्यादा पैसे लेके आ जाते हैं कि बाबा मैंने इसको बेचना। देखिए आप फिर किसके माइंड में जाता है, ये आपने रोजमर्रा की रूटीन में ये देखा है। अगर कोई किसी को सेल करने के लिए कोई चीज कहता है, भाई मैंने अली आपको ये चीज सेल करनी है इतने पैसों में, अब अहमद उधर से उठ के आ जाता है कि मैं आपको इससे ज्यादा पैसे देता हूँ। आपको किसको कहेगा? ऑफरर को कहेगा ना, मैं आपको इससे ज्यादा पैसे देता हूँ। अगर यहाँ पर मेरी कंसेंट नहीं आएगी, ऑफरर की कंसेंट नहीं आएगी, तो जाहिर बात है आप मुझसे नहीं, बेशक मुझसे ज्यादा पैसे दे रहे हैं, वो मुझसे नहीं खरीद सकते। ये चीज इन्होंने यहाँ समझा, और ये एक रूटीन का काम है। जब मालिक की मर्जी पूछ लो, बाबा मालिक किसको भी देता है, जब तक वो नहीं कहेगा तो उस वक्त तक तो नहीं हो सकता ना। When an offer is made to a particular group, it cannot be accepted by any member of that group. If the offer is made to a general public, it can be accepted by any person to whom knowledge of the offer। ये वही चीज आ गई कि ऑफर दो तरह की होती है, स्पेशल होती है, स्पेसिफिक होती है, जिसे आप कहते हैं जनरल होती है। जनरल जो होती है वो एडवर्टाइजमेंट की ओलेक्स की फॉर्म में, या जो ओवरऑल पब्लिक के लिए होते हैं, जैसे कि शॉपकीपर है, उसने दुकान खोली हुई है, सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं कि जो भी आएगा जिसको सबके लिए है ना। ये तो नहीं कि भाई अली के घर वालों के लिए या अली के लिए है, मोहल्ले में मैंने और किसी को नहीं देना, या मोहल्ले के लिए है बाहर मैंने किसी को नहीं देना, तो ये वाली चीजें नहीं है। अगर स्पेसिफिक की बात करते हैं तो स्पेसिफिक बंदा ही उसको आकर एक्सेप्टेंस देगा। अगर जनरल की बात करते हैं, जनरल में से तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं, जो भी रिक्वायरमेंट को फिल करेगा वो आके उस पे एक्सेप्टेंस दे सकता है कि मैं इसको खरीदता हूँ। फिर दूसरा है एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, इसमें कोई कंडीशन ना हो, मुकम्मल एब्सोल्यूट, मुकम्मल तौर पर, मुकम्मल हर तरह से, हतमी। समझ आ रही है? एब्सोल्यूट मुकम्मल तौर पर, हतमी, उसमें कोई गुंजाइश ना हो, पर का सेंस ना हो, लेकिन का सेंस ना हो, मगर का सेंस ना हो। क्लियर है? अगर आपने कहना मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ मगर, जैसे हम लोग एक आम तौर पर, मैं आपको उस सेंस में जाके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए मैं आपका मोबाइल लेना चाहती हूँ, लेकिन मतलब नहीं लेना है तो ले लें, एक्सेप्ट करें उसको, मैंने ऑफर किया है, मैं आपको, मैंने कहा मैंने ऑफर किया है, मैं मोबाइल सेल कर रही हूँ, आप उसको ये ना कहो कि मैं आपका मोबाइल लेना चाहता हूँ लेकिन ये चीज है, मतलब आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप एक्सेप्ट करें, हाँ जी यस मुझे कबूल है, मैं आपका मोबाइल लेना चाहता हूँ। इसमें कोई कंडीशन ना हो। जैसे वो कहता है इन ऑर्डर टू फॉर्म अ वैलिड एग्रीमेंट द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। इफ द ऑफर इंपोज एनी कंडीशन इन हिज एक्सेप्टेंस इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस बट अ काउंटर ऑफर। ये एक ऑफर हो जाती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैंने कहा ये मेरा मोबाइल है, मैंने इसको बेचना है 20,000 का,
15,000 का, जितने का मैंने कहा। आप उस पर आके कहते हैं कि मैं आपको मोबाइल खरीदना चाहता हूँ, ऊपर से ऑफर दे दें, लेकिन मैं इसको खरीदना चाहता हूँ 10,000 का, तो मैंने तो ऑफर दी है 15 की या 20 की, आप उस पर एक्सेप्टेंस देते हैं तो कहते हैं हाँ भी मुझे ये एक्सेप्ट है, ये तो हो जाएगा एक्सेप्टेंस और ये वैलिड एक्सेप्टेंस होगी और यही आगे जाके आपका वैलिड एग्रीमेंट बनेगा। लेकिन अगर आप ऊपर से कोई और ऑफर दे देते हैं, मुझे मैं आपको मोबाइल खरीदना चाहता हूँ लेकिन मैं इसको 10,000 का खरीदना चाहता हूँ, तो ये काउंटर ऑफर होगी क्योंकि वो आपकी तरफ से ऑफर आ गई मुझे, अब उस पर मैंने एक्सेप्टेंस देनी है या जो करना है, तो ये ऑफर तो ना हुई, पर पहली ऑफर ही खत्म हो जाएगी क्योंकि काउंटर ऑफर आ गए। जब मैंने आपको बताया था कि ये जो टर्मिनेशन के मूड्स होते हैं या उसमें जो रेवोकेशन के मूड्स होते हैं, उसमें मैंने कहा था कि अगर काउंटर ऑफर आ जाती है तो पहली ऑफर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, ये उस हिसाब से चला जाएगा। दिस इज नॉट नो कॉन्ट्रैक्ट अनटिल द काउंटर ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय द ओरिजिनल ऑफरर। जो ओरिजिनल ऑफर था, जैसे कि जो मैं थी, अगर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करती इस काउंटर ऑफर को, तो उस वक्त तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। फिर है प्रिस्क्राइब्ड मैनर, थर्ड वन है प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तजवीज़ करदा, जो ऑफरर है वो उसको ऑफरर प्रिस्क्राइब कर दे कि मैनर की आपने एक्सेप्टेंस किस तरीके से देनी है। द ऑफरी मस्ट एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर मैनर, इफ द एक्सेप्टेंस इज नॉट मेड विद अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, द ऑफरर may reject it. If no particular manner is prescribed in the offer, then acceptance should be made in the reasonable manner. A make an offer to B and ask him to accept the offer by telegram. B send his acceptance by post. It is not a valid acceptance. इसने कहा है कि जहाँ पर ऑफर देने वाला ऑफर जो प्रिस्क्राइब कर दे कि मैं आपको टेलीग्राम के जरिए ही ऑफर दे रहा हूँ, आप भी टेलीग्राम के जरिए उस पर एक्सेप्टेंस दें। मैंने मैनर प्रिस्क्राइब कर दिया है, अगर आप उसको एक्सेप्टेंस उस मैनर में नहीं देते तो ये आपकी एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी। वो मुझ पे डिपेंड करता है मैं उसको एक्सेप्ट करूँ या मैं ना करूँ। अब वो दूसरी बात, जैसे कि वो कहता है कि अगर मैनर प्रिस्क्राइब नहीं किया गया, मतलब मैं उसे लिख दूँ कि बाबा मुझे अपनी मर्जी के बारे में मुझे 10 दिन तक उसका या मुझे जवाब दें। अब मैंने उसे ये नहीं कहा मुझे लिख के जवाब दें, या मैंने ये नहीं कहा मुझसे मिल के मुझसे बात करें, मैंने ये नहीं कहा मुझे टेलीफोनिक तौर पर मुझसे रब्ता करें और अपनी राय बताएं मुझे। तो जब पर प्रिस्क्राइब्ड मैनर नहीं बताया गया तो वो किसी भी तरह से उसको एक्सेप्ट कर ले, तो उसको ही रीजनेबल तौर पर जिसको पता चले ऑफर को कि वाकई में इसने एक्सेप्ट किया है तो प्रॉपर तरीके से किया है। अब ये नहीं कि मैंने उसे ऑफर कर दी, मैंने उसको लेटर भेज दिया कि आप इसको एक्सेप्टेंस दें, कंपनी चल रही है, वो बाद में अपने किसी रिश्तेदार को कुरियर के जरिए भेज दे, कुरियर भी ना दे, उसको इतला के लिए भेजे जाओगे, वो उससे कहे आओ कि मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। दिस इज नॉट रीजनेबल मैनर। अब बात जाता है कम्युनिकेशन विद ऑफरर। अब आपकी एक्सेप्टेंस का उसको पता तो चलना चाहिए ना कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है, जिस बंदे ने आपको ऑफर दी हुई है। ठीक हो गया, उसको कम्युनिकेट तो होना चाहिए कि आपने एक्सेप्ट किया है नहीं किया। द ऑफरी आर इज एजेंट। अब बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिसके एजेंट होते हैं, लीगल एडवाइजर को भी आप एजेंट कह सकते हैं, नुमाइंदा हो खास उनका कंपनीज का जो हो, अगर वो ऑथोराइज कर दिया गया है कंपनी की तरफ से कि आप मेरी जगह पे कंसेंट दे सकते हैं, असेंट दे सकते हैं, तो उसने कहा है द ऑफरी आर हिज एजेंट मस्ट कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस टू द ऑफरर इन अ क्लियर मैनर, showing the intention to accept an offer is not a valid acceptance. If the offeree does not accept the offer, no contract is formed. When offeree accept an offer but fail to clearly communicate, it is not considered as acceptance. Example है, A offer by letter to purchase B's house. B express his intention to sell it but does not reply. B sent to C. A has no legal remedy against B. उसने यहाँ पर कहा है कि कम्युनिकेशन लाजमी तौर पर होनी चाहिए, कम्युनिकेशन क्लियर मैनर्स में होनी चाहिए कि आपने इसको एक्सेप्ट किया है या नहीं।
आप उसको अगर फर्स्ट ईयर बी को कहता है कि मैं अपना घर आपको सेल करने की ऑफर करता हूँ 10 लाख रुपए में, अगर बी उसको एक्सेप्टेंस जो है प्रॉपर मैनर, प्रिस्क्राइब मैनर या सारी वैलिडिटी के साथ साथ उसे नहीं कम्युनिकेट करता और बस अपने दिल में सोचता रहता है, या मोहल्ले में बता देता है या रिश्तेदारों में बता देता है कि मैंने इसका घर खरीदना है, और उसको कम्युनिकेट नहीं करता, और वो इस दौरान वही घर किसी सी पार्टी को सेल कर देता है, तो वो उसके लिए आके क्लेम नहीं कर सकता कि आपने मुझे पहले ऑफर की थी, मैंने उसके लिए पैसे इकट्ठे किए, मैंने फलाना प्लाट भेजा, ये किया वो किया। मतलब अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो आप उसको कम्युनिकेट करो कि मैं आपका जो एक्सेप्ट करता हूँ। बाद में प्लाट सेल करो, कोई भी काम करो, पैसे मैनेज करो, वो तो बात की बात है। ये नहीं कि आप पहले स्टार्ट हो गए लेकिन उसको बताए नहीं जिसकी चीज़ खरीदनी थी, तो वो आपका वेट थोड़ी करेगा, वो किसी और को सेल करता, तो आप आ जाते हैं कि नहीं भाई मैं आपके अगेंस्ट जो है लीगल रेमेडी क्लेम करूंगा कि मैंने तो प्लाट सस्ते में बेच दिया, मैंने तो मकान सस्ते में बेच दिया, अब आप लोग आ गए हैं, तो ये चीज़ नहीं देखी जाएगी। अब उसका है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ये 5th वन, ये 4 वन था, अब ये है 5th। अब इसका 5th एसेंशियल है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय एक्सप्रेस और इम्प्लाइड मैनर। अब इसमें कौन कौन से मैनर आ जाएंगे? स्पोकन वर्ड्स भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं। इट इज कॉल्ड एक्सप्रेस। और इम्प्लाइड मैंने आपको बताया था, इम्प्लाइड कंडक्ट से जाहिर होता है, एक्ट से जाहिर होता है, फोर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस से जाहिर होता है। एक्सप्रेस का मतलब एक्सेप्टेंस, भाई आपने ये चीज़ बेचनी है, दूसरा उसको प्रॉपर्ली तौर पर वर्ड स्पोकन या रिटन में कहते हैं कि एक्सेप्टेंस है। आप किसी कॉफी शॉप में जाते हो, आप कॉफी ऑर्डर करते हो, दूसरा उसको एक्सेप्टेंस देगा, कंडक्ट के जरिए देगा, आपको कहेगा नहीं ठीक है सर आप बैठे मैं लेके आ रहा हूँ, जरूरी नहीं, वो उसके कंडक्ट से जाहिर होता है कि उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। या फर्ज किया एक आप समझ लें कि एक कॉफ़ी शॉप है, उसने ऑफर लगाई हुई है 10 रुपए की कॉफ़ी, आप उसको एक्सेप्टेंस करते हैं, तो ये नहीं कि भाई मेरे लिए आप कहेंगे ऑर्डर करेंगे ना, आपको पता है 10 रुपए की कॉफ़ी मिल रही है, ये कोर्स ऑफ कंडक्ट है, ये रूटीन वर्क है, ठीक है, ये उसके एक्ट से ही आप उसको एक्सेप्टेंस देंगे। देखिए आप इतनी सारी जगह छोड़ के किसी कॉफ़ी शॉप में जाके बैठे तो इसका क्या मतलब है? उसकी ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए जाके बैठे, अगर वो कोई चीज़ खाने के ऑर्डर करने के लिए जाके बैठे हैं, ये चीज़ें होती हैं, ऑफर तो उन्होंने ऑलरेडी लगाई हुई होती है कि हमने ये खाना या ये बुफे सिस्टम या जो भी है वो इतने का दिया है, आप उसको एक्सेप्ट करते हो। आप उसको लाजमी नहीं कि आप वर्ड से ही उसको कहो, बोल के कहो, आप जाके ऑर्डर करते हो बुफे का, आपको पता है, आप फिर जाके टेबल पे लगा देते हो कि भाई मैं बैठा हूँ इस हिसाब से आया हूँ, या मैंने पेमेंट देनी है हर डिश के हवाले से, तो वो आप पे डिपेंड करता है ना। लेकिन ये कोर्स ऑफ कंडक्ट है, इसे वर्ड स्पोकन या रिटन की जरूरत नहीं होती एक्सेप्टेंस को। ये हो गया 20 मिनट हो गया या नहीं? 18 मिनट 18 मिनट, इसको सेव कर लो भी बहुत है।